प्रतिशोध नहीं होता तो काशी विश्वनाथ धाम आज ऐसे नहीं होता और मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में बिना किसी कानून के संविधान को धता बताते हुए जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी दरकिनार करते हुए जो श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी गई थी वो न रोकी गई होती। प्रतिशोध का ही है कि अब वो फिर से शुरू हो गया। और प्रतिशोध को आप जरा दूसरी तरह से देखिए, गुजरात में 1951 में पुनर्निर्माण हो गया सोमनाथ का। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में खड़ा है। दक्षिण भारत के हमारे राज्यों में लाख कोई कहे कि द्रविड़ियन पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन वहां तो हिंदू मंदिर, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति दिखती है। क्या कमाल के विकसित भारत है। और कहां बीमारू राज्य कौन सा रह गया, जहां उत्तर प्रदेश में राम जी को अपना घर नहीं मिला। देखिए जब से राम जी का घर बना है, देखिए क्या बढ़िया समृद्धि मिल रही। प्रतिशोध था ना, प्रतिशोध ना होता तो बाबरी गिरी नहीं होती, प्रतिशोध ना होता तो राम मंदिर बना नहीं होता। प्रतिशोध तो मस्ट है, प्रतिशोध आवश्यक है। और प्रतिशोध का मतलब कतई ये नहीं है कि आप मुगलों से, मुसलमानों से लड़ने चले जाएंगे। हम लोग उसका जिक्र कर रहे थे, फिर से कर देता हूं कि अटल जी का वो भाषण याद करना चाहिए कि गजनी तो छोटा मोटा लुच्चा लुटेरा टाइप का आदमी था, उसके गांव में भी लोग उसको नहीं पूछते। हमारे यहां के लोगों ने जो उनको महान बनाया वो ठीक करना होगा। जब तक भारत की अर्थव्यवस्था मंदिर केंद्रित रही, हम सोने की चिड़िया रहे। हमारे आज भी मंदिर समृद्धि संपन्नता की निशानी है। अच्छा बताइए ना, जिसके जो समाज समृद्ध नहीं होगा उसके आस्था के केंद्र कैसे समृद्ध होंगे। इसका मतलब भारतीय भी समृद्ध था। जब उसको हटाकर ये फ्रॉड सेकुलर नैरेटिव लाया गया, तब से हमारे दुर्दिन शुरू हुए, तब से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3 और 3.5 कही जाने लगी। एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं कि पंडित नेहरू सोमनाथ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो पटेल उसको लाना चाहते थे, उसके घोर विरोध इन्होंने किया था। और यह कह करके कि इससे इस देश का माइनॉरिटी मुस्लिम जो है असहज महसूस हो गया, ये मानसिकता ही हमको 70 साल में ला करके खड़ी। अब ये एक बयान याद हमने अभी जो सुना कि वो कह रहे हैं कि भाई सिविलाइजेशन में, मतलब हमारे इतिहास में जो हमारे साथ गलत हुआ, जो छीना गया, उसको रिक्लेम करना है। एक तो ये बात, समीर जी एक उनका बयान और है, वो सुना, आप दोनों पर टिप्पणी कीजिएगा एक साथ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासनकाल के लिए एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज इस देश को नरेंद्र मोदी ने ऑटो मोड पे डाल दिया है। अब एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। अब जो एक तंत्र है, वो तंत्र अब ऐसा विकसित हो गया है कि अब वो स्वतः भी काम करता रह सकता है। सुनिए। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, यह एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। डॉक्टर साहब ने बड़े आज जो स्टेटमेंट दिए, सब में मतलब मैं तो कहूँ सारी लोडेड स्टेटमेंट है। अब इसमें दो बातें हैं, आपने गौर से बात उनकी सुनी हो तो। उन्होंने कहा, सर उन्होंने कहा, समीर जी उन्होंने कहा कि भारत तो विकसित होकर ही रहेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि ऑटो मोड पर डाल दिया मोदी जी ने, तो ऑटो मोड क्या। और उसके बाद जो उन्होंने बात कही भाई, उस पर तो वो विश्लेषण वो बहुत लोडेड है कि उस विकसित भारत का 2047 में नेतृत्व कौन करेगा। वो कहां से आएगा आदमी, वो कौन होगा। क्या वो उन्हीं में से कोई होगा जो हमें आज दिखते हैं, जो आज बहुत जो ताकतवर भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। क्या वो उन्हीं में से कोई और होगा, क्योंकि 47 कोई बहुत दूर नहीं है सर। नहीं, लेकिन उन्होंने जो लीडरशिप की क्वालिटी पर जो कहा है ना, वो लोडेड है। हाँ सर, निश्चित रूप से अजीत डोभाल जी ने दोनों तीनों बातें कही है। उसके अगर आप संदर्भ देखोगे, उसका गुण अर्थ आप ढूंढोगे तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली और बहुत संकेत उन्होंने अपनी बातों के अंदर दिए। जो ऑटो मोड का उन्होंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री देश को ऑटो मोड पर डाल दिया है। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है इस देश के लिए, और अब तो 11 साल 12 साल हो गए प्रधानमंत्री मोदी को, जिस तरीके से देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ, जिस तरीके से दुनिया में तीसरी इकोनॉमी भारत बनने की तरफ पहुंच गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2014 में कि मैं वो सब काम करूंगा जिसको पूर्ववर्ती सरकारें करने से ये सोच कर डरती थी कि परिवर्तन करेंगे तो बवाल मचेगा, बवाल ना हो इसलिए चुप बैठे रहो। तो बोले भले ही बवाल मचे, मैं हर चीज बदलूंगा इस देश में जो इस देश के भविष्य के लिए जरूरी है। और 2047 का विकसित भारत का जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, वो हर सेक्टर के अंदर भारत विकसित हो, उस दिशा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार
काम किया और अपने तीसरे मतलब कह रहे हैं कार्यकाल इतने में कर रहे हैं। मतलब रिफॉर्म की प्रक्रिया बिल्कुल बिल्कुल उस अब गति हर को प्राप्त क्षेत्र कर में, चुकी है कि हर आप विकसित क्षेत्र में होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ एक क्षेत्र में किया हो, हर क्षेत्र में अंदर जिस तरीके से उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की, अपने कैबिनेट को, अपने ब्यूरोक्रेसी को, अपने लोगों को, पार्टी को, संगठन को, देश की जनता को जिस तरह से उन्होंने संबोधित किया और बताया कि भाई 2047 में विकसित भारत चाहिए, और दुनिया को बताया कि आज भारत कहां पहुंच गया है। तो मुझे लग रहा है कि अजित डोभाल ने अब जिस ये बात बात का आप जिक्र बता किया है, दीजिए, जो सवाल उन्होंने दूसरा छोड़ा कि वो कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा जो कि फैसले लेने में सक्षम हो और विकसित भारत का नेतृत्व करे। देखिए नरेंद्र मोदी तो दूसरा नहीं मिलेगा इस देश को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता बना दिया है उस रास्ते को आगे ले जाने वाला इन्हीं लोगों में से कोई होगा। भारतीय जनता पार्टी ही जो अभी दिख रहे हैं 2047 हमें लोग इन्हीं में से हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जो 2047 में भारत का नेतृत्व करेगा। मैं कोई आग लगाना नहीं लगा। भारतीय जनता सवाल- पार्टी का ही शासन सवाल उन्होंने 2047 में पूछा। होगा। इतने बड़े आदमी ने सवाल छोड़ा है त्रिपाठी जी। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे तो उस कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, और कैरेक्टर व्यक्ति नहीं होता है, कैरेक्टर आगे बढ़ता है, उसी से व्यक्ति तैयार होता है। अभी के समय में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप दिखती है उसमें निश्चित तौर पर अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये ऐसे नेता दिखते हैं कि जिनको आप फ्यूचर लीडर के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कई बार जब हम ऐसे नेतृत्व की बात करते हैं तो 2001 के पहले नरेंद्र मोदी होंगे ये कौन कल्पना कर रहा था, 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ होंगे ये कौन कल्पना कर रहा था। लेकिन जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने साबित करके दिखाया, लेकिन कैरेक्टर उन्होंने डिफाइन कर दिया। अपनी आस्था के मामले में उसे कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, एक लाइन की बात है, इसके इर्द गिर्द और कुछ नहीं।